आज हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे, हृदय की स्थिति, माप व वजन को जानेंगे, हृदय के चैम्बर और उसमें रुधिर प्रवाह को जानेंगे। साथ ही साथ यह जानेंगे कि हृदय कैसे रुधिर एकत्र करता है और उसे कैसे पंप करता है, अर्थात उसकी कार्यविधि जानेंगे। हृदय पंप की तरह से कार्य करने वाला एक अंग है। यह शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को एकत्र करता है और पुनः उसे पंप कर देता है। मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। हृदय त्रिकोणाकार होता है और मुट्ठी के बराबर होता है। इसका औसत वजन पुरुष में 300 ग्राम और स्त्रियों में 250 ग्राम होता है। यह 5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा होता है। हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। हृदय और झिल्ली के बीच हृदयावरणी गुहा होती है जिसमें हृदयावरणी द्रव भरा होता है। यह द्रव हृदय को नम बनाए रखता है और हृदय को आघात एवं घर्षण से बचाता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले भाग में 2 अलिंद और नीचे वाले भाग में 2 निलय। अंतरा अलिंद पट्ट अलिंद को 2 भाग में बांटते हैं, जबकि अंतरा निलय पट्ट निलय को 2 भाग में बांटते हैं। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट पाया जाता है, जबकि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ये कपाट रुधिर को निलय से वापस अलिंद में जाने से रोकते हैं। हृदय का दायां भाग अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर को एकत्र करके फेफड़ों में ऑक्सीजनीकरण हेतु भेजता है, जबकि बायां भाग ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से एकत्र करके अंगों में भेजता है। इस प्रकार हृदय के दाएं भाग में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है, जबकि बाएं भाग में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है। हृदय पेशियां बिना थके जीवन पर्यंत लगातार कार्य करती रहती हैं। आइए अब हृदय की कार्यविधि समझते हैं कि हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, रुधिर को कैसे एकत्र करता है और कैसे उसे अंगों में भेजता है। हमारा हृदय पंप की तरह से कार्य करता है। यह अंगों से रुधिर एकत्र कर उन्हें पुनः अंगों में भेजता है। हृदय फैलता और सिकुड़ता रहता है, इसे हृदय का धड़कन कहते हैं। हृदय के फैलने की क्रिया अनुशीतलन कहलाती है, जबकि हृदय के सिकुड़ने की क्रिया प्रंकुचन कहलाती है। दाएं अलिंद में अंगों से रुधिर आकर भरता है, बाएं अलिंद में फेफड़ों से रुधिर आकर भरता है। निलय के फैलने पर अलिंद से रुधिर निलय में आकर भरता है। दाएं अलिंद में अग्र व पश्च महाशिरा से विऑक्सीजनित रुधिर आकर भरता है। बाएं निलय के फैलने पर बाएं अलिंद से रुधिर बाएं निलय में आकर भर जाता है। बाएं निलय के सिकुड़ने पर निलय से रुधिर फेफड़ों में ऑक्सीजनित होने के लिए चला जाता है। त्रिवलनी कपाट दाएं निलय से रुधिर को वापस अलिंद में जाने से रोकता है। ये अब हृदय के दाएं भाग में रुधिर के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजनकृत रुधिर बाएं अलिंद में आकर भरता है। बाएं निलय के फैलने पर बाएं अलिंद से रुधिर बाएं निलय में आकर भर जाता है। बाएं निलय के सिकुड़ने पर ऑक्सीजन युक्त रुधिर अंगों में चला जाता है। कपाट बाएं निलय से रुधिर को अलिंद में जाने से रोकता है। मनुष्य का हृदय सामान्यतः 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।